लूँगा 9:37। प्रेरितों के काम 9:37। हालेलुया। होता क्या है जब हम यीशु मसीह के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। आज हमने एक टेस्टमनी सुनी कि सिस्टर ने 3 डे नाइट के मतलब के रोजे रखे, जब यहाँ पे आप लोगों को पिछले हफ्ते बोला गया था, और उनको जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो वो कह रहे हैं कि मुझे चोट ही नहीं लगी जिस हिसाब से मैं गिरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे होता क्या जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चलते हैं, उसके आगे को मानते हैं तो खुदावन कैसे हमारी मुर्दा चीजों को जी उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी जन मेरी तरफ देखेंगे, वचन को सुनेंगे। अपनी बाइबल को खोलें। 9 का प्रेरितों का काम 9:37। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, लिखा है इसमें, उन्हीं दिनों में मैं बीमार होकर मर गई। कौन मर गई? एक परमेश्वर की दासी, मतलब एक विश्वासी सेवा करने वाले जो प्रभु के साथ खराई के साथ चल रहे थे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उन्हीं दिनों में मैं बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसे विनती की, हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वहाँ पहुंचा तो वह उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। सब बोले आमीन, 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 आमीन। अब यहाँ पे क्या था? वचन कहता है कि वो औरत, जो तबीता औरत थी, वो प्रभु के साथ खराई के साथ चलने वाली औरत थी। हालेलुया। प्रभु के वचन पे चलने वाली औरत थी, प्रभु का डर रखने वाली औरत थी। पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि जो परमेश्वर का डर रखते पिता उस पर क्या करता है? अनुग्रह करता है, दया करता है। हालेलुया। वो अपने भेदों को उन पे जाहिर करता है, वो उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम वचन से सीखेंगे, जब हम प्रभु के साथ खराई के साथ चलते हैं तो हम, वचन कहता है कि वो हमारी हर एक मुर्दा सिचुएशन को जिला देता है। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? ये तबीता नाम की औरत है, ये दान किया करते थे। हालेलुया। ये दान किया करती थी, प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलती थी। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली औरत थी। हालेलुया। बीज बोने वाली औरत थी। हालेलुया। आड़े और खड़े रहने वाली औरत थी। इसका फेट बहुत बड़ा था खुदावंद के। हालेलुया। जो इसने कर्म किए, जो प्रभु के वचन को इसने फॉलो किए, दान दशवांश जो भी दिया करती थी, गरीब लोगों की सहायता किया करती थी, तो वचन कहता है जब इसकी मृत्यु हुई, हालेलुया, जब ये मर गई तो लोग इसकी उन चीजों को देखकर क्या करने लगे? याद करने लगे। हालेलुया। इसके द्वारा कईयों का घर चल रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये मरी तो लोग, मतलब कि जो वहां के लोग थे वो दुखी हुए। वो जब पतरस आया, प्रभु का दास वहां पे आया, तो दिखाने लगे कि ये इस औरत की, इसने हमें कुर्ते दिए, इसने हमें कपड़े लत्ते दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने क्या किया? उन लोगों को क्या कर दिया? जो रो रहे थे, कलरा रहे थे, उनको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम जब प्रभु में हैं, हम इमोशनल रीति से प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते। हालेलुया। हमें स्पिरिचुअली चलना पड़ेगा, जो खुदावंद का कलाम कहता है। हालेलुया। हमें संविधान में होके काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो हमारा मन कहता है, जो हमारा दिल कहता है। हालेलुया। जो इसमें लिखा है इसके अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो छुटकारा हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। अब आता कैसे? अब देखो, अब वचन को पढ़ो। वचन में लिखा है, उन्हीं दिनों में मैं बीमार होकर मर गई। वो औरत मर गई जो दान किया करती थी, जो प्रभु का डर रखा करती थी, जो प्रभु के वचन पे चला करती थी। मत कर छेड़ो इसको। हालेलुया। हुआ क्या? लोग याद करने लगे, उसकी दुहाई देने लगे, ये औरत भली औरत थी। हालेलुया। इसने, इसके द्वारा हमारा घर चलता था। जब परमेश्वर का दास है उसको बताया, तो परमेश्वर के दास ने, जो रो रहे थे, जो इमोशनल थे, उनको बाहर निकाला। और उन्होंने क्या, उसने क्या की? प्रेयर की।
हालेलुया। प्रार्थना की वचन के अनुसार, हालेलुया। वचन कहता है कि तबीता उठ बैठी, हालेलुया। वो जीव गई, वो मुर्दा थी, मर गई थी, खुदावन ने उसे जिला दिया। क्यों जिला दिया? क्योंकि उसने अपने बैंक बैलेंस में जो आत्मिक बैंक बैलेंस है डिपॉजिट कर रखा था, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको सिखाया था, आपको कुछ चाहिए पहले बोलना पड़ेगा, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए तो पहले आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी घुटनों के बल आगे, हालेलुया। आपको बीज बोना पड़ेगा, आपको पवित्रता में चलना पड़ेगा, आपको प्रभु के घर आना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा जो वचन कहता है, हालेलुया। जब आप करोगे होगा क्या? जब आपके ऊपर कोई भी कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना आए, उसी टाइम आपकी प्रार्थना का आंसर आपको तुरंत मिलेगा। प्रभु आपको बचाएगा, आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। आज की टेस्टिमनी से हमने सीखा ना सब बोले हालेलुया। ये सिस्टर ने कहा कि मेरे यहाँ से मैं सुन के गई, उन्होंने विश्वास के साथ लिया उस चीज को। नहीं, सिस्टर जी ने बोला मुझे ये करना, हालेलुया। कुछ विश्वासी ऐसे सुनते नहीं है, ठीक है सुन लिया, यहाँ चर्च से निकलते फिर वैसा जीवन जैसा वो चल रहे होते हैं, हालेलुया। कुछ फॉलो करते, कुछ पकड़ते हैं बातों को, हालेलुया। नहीं मुझे ये करना। मैंने एक बात बोली थी, जब हम करते हैं प्रभु के दासों के लिए, नबियों के लिए, हम उनके लिए नहीं कर रहे होते, हमारा ही रील में छुटकारा हो रहा होता है, हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे क्या हुआ? तबीता ने बोया, जब वो मरी तो वो जिलाई भी गई, हालेलुया। आज का वचन हमें ये सिखाता है, हमसे ये बात कर रहा है, भले ही हम आज अड़े हैं प्रभु में, हमारे जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हुआ, संघर्ष से निकल रहे हैं, जो आप बोले प्रभु के लिए, एक दिन आपकी सारी मुर्दा शरीर जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। वो जी उठेगी क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वायदे से कभी भी बाहर नहीं जाता, हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रभु में मेहनत करें और आपको फल ना मिलेगा, 100% मिलेगा। आप वचन से सीखें, वचन में देखें कि तबीता मर गई थी और वहां पे किस दास को किसने भेजा है? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने भेजा कि जा, मेरी जो दासी है, मेरी जो बेटी है वो मर गई है, जा तुझे वहां जाना पड़ेगा, हालेलुया। और लोग वहां पे उसको नहीं देख रहे थे कि मर गए, उसके कुर्ते ठाक के, उसके कर्मों को याद कर रहे थे कि ये भली औरत थी, इसका जाना अभी ठीक न था, इसका टाइम अभी नहीं आया, हालेलुया। वचन कहता क्या हुआ यहाँ पे? तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे क्या करते? जीवित दिखा दी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाला पवित्र होना चाहिए। पतरस यहाँ पे प्रभु का चेला है, वो पवित्र है, उसने अपने बैंक बैलेंस में डिपॉजिट कर रखा, तब वो जी उठी, हालेलुया। एक जो जिसके ऊपर सिचुएशंस आई, प्रॉब्लम्स आई, वो प्रभु के साथ खराई के साथ चलने वाली थी, हालेलुया, ताकि जब प्रॉब्लम्स आए, ट्रबल्स आए, खुदावन हमें निकाल सके, हालेलुया। ऐसे वचन हमें, आज का वचन हमें ये सिखाता है, भले हम मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, भले आपके जीवन में अभी कुछ नहीं हुआ, कईयों के जीवन में हो गया, ऐसा हो नहीं सकता कि हुआ ना, कुछ हो गया, कुछ परमेश्वर चेक करता, परखता है, प्रोसेसिंग से निकालेगा आपको। अगर आप प्रभु में अड़े और खड़े हैं, कलाम कहता है कि आप चाहे किसी भी हिस्से में क्यों ना आप डाउन है, पर एक टाइम अगर खुदावन उसी चीज में आपको ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपकी सेहत हो सकती है, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपके परिवार के मसले हो सकता है, आपकी मैरिज लाइफ हो सकता है, कुछ भी क्यों ना, हालेलुया, वो आपको जिलाएगा, हालेलुया, वो आपको जिंदा करेगा, हालेलुया। आपके जीवन के हर एक हिस्से को जिलाएगा। अगर आपका फाइनेंस मुर्दा तो वो जिलाएगा, अगर आपकी सेहत मुर्दा तो वो जिलाएगा, हालेलुया 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 हालेलुया। वचन कहता है जब हम उसका डर रखते हैं, पिता उस पर क्या करता है? दया करता है, वो अपने रवैयों पे दया करता है। यीशु मसीह का डर हमारे जीवन में, परमेश्वर का डर हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, हालेलुया। जब तक डर नहीं होगा, तब जब डर होता है तो इंसान पाप नहीं करता। आज हमने गवाही से सीखा, इस सिस्टर के मन में प्रभु का डर था, इनसे गलती, इनसे गुनाह हुआ, पाप हुआ, इन्होंने तौबा की, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन्होंने बताया कि सिस्टर मुझसे ये पाप हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, प्रभु माफी देने वाला परमेश्वर है। पर छुपाया नहीं, कई लोग छुपाते, हालेलुया, छुपाते मतलब कि उनका हृदय कठोर होता है, डर नहीं है प्रभु का, इसलिए वो छुपाते, हालेलुया। जब इनके लिए प्रेयर की कि ये यही में आत्मा में भर गए,
इनकी डिलीवर्स हुई, जो खालीपन था परमेश्वर ने खत्म किया, फिर से प्रभु ने आत्मा से भर दिया। और इन्होंने बताया कि जब आत्मा से भर गए, इन्होंने औरों को सुसमाचार सुनाया, वो अनॉइंटिंग, वो आत्मा प्रभु ने उनको टच किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसा जब यहाँ पे अवेलेबल है, आपको रिसीव करना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा विश्वास होना चाहिए प्रभु पे, वो आपको हर दौर से निकालेगा, हर दौर से। अगर परमेश्वर की कॉलिंग आपके ऊपर बड़ी है तो हालेलुया। कॉलिंग के हिसाब से हमारे जीवन में कार्य होते हैं, हमारी परख होती है, हमारी परीक्षा होती है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा उन्हीं दिनों में, कहते हैं उन्हीं दिनों में। यहाँ पे पतरस, अगर मैं ऊपर की आयत पढ़ी तो इसमें लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, 32 को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उसे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हालेलुया। यहाँ पे क्या है, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि इस एरिया में तू चला जा, जा मेरा सुसमाचार सुना। वहां पे चिन्ह चमत्कार, और वहां के लोगों ने भी मन फिराया। हालेलुया। इसीलिए खुदावन जब आपके जीवन में काम करता है तो आपने प्रभु की महिमा करनी है, ताकि वो लोग जब उस गवाही को सुने, उस टेस्टिमनी को सुने, वो मन फिरा के अपना जीवन यीशु मसीह को दे सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, कहता है कि वो कितने साल से 8 वर्ष से खाट पे पड़ा था। हालेलुया, 8 वर्ष से वो खाट पे पड़ा था। पतरस ने जब उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे क्या करता है, चंगा करता है, उठ अपना बिछौना उठा और यहाँ से चल। जब वो चला वहां से तो क्या हुआ, तब लुद्दा और शारोन के रहने वाले को देखकर प्रभु की ओर फिरे। कहते प्रभु की ओर फिरे वहां के लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को, उसके किंगडम को बढ़ा सके, उसकी महिमा कर सके, ताकि जो लोग प्रभु को नहीं जानते वो प्रभु को जानने लग जाए। हालेलुया। इसलिए खुदावन हमारे जीवनों में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए वो हमें टेस्टिमनी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, याफा में तबीता था, दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। ये एक विश्वासनी औरत थी। हालेलुया, ये एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। कहते हैं भले भले काम किया करती थी। हालेलुया। ऐसा हो नहीं सकता कि आप भले काम कर रहे हो और आपको रिजल्ट ना मिले, उसका मिलेगा। हालेलुया। अगर भलाई बोल रहे हो तो भलाई मिलेगी, बुराई बोल रहे हो तो बुराई मिलेगी, दोनों का रिजल्ट आना, चाहे अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो। हालेलुया, रिजल्ट दोनों का ही आएगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि वो क्या करती थी, भले भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। उसके इसी भले काम को परमेश्वर ने उसके इसी दान के द्वारा वो बचाई गई, मुर्दा जिलाई गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है मसीह में की मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं खुदावन देखता है। आज अब जितने जन आए हैं विश्वास के साथ है, खुदावन देख रहा है कौन उसकी हजूरी में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि हम परमेश्वर की आज्ञा को, उसकी कमांड को पूरा कर रहे हैं। जो वचन कहता है कि 6 दिन काम कर, 7वें दिन तू मेरी हजूरी में बैठ, विश्राम कर। हालेलुया। खुदावन ने हमें परमेश्वर की प्रेस के लिए बुलाया। हालेलुया। संडे प्रभु का तो हमें प्रभु को ही देना। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि 7वें दिन क्या करो, तुम संगति करो, मिलके मेरी होसला करो, मैं नाम को ऊंचा करो, बताओ मेरे लोगों को बताओ कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये क्या किया करती थी, भले काम किया करती थी, दान किया करती थी। हालेलुया। एक विश्वासनी थी। हालेलुया, एक विश्वासनी औरत। और परमेश्वर ने जब ये बीमार होकर मर गई तो परमेश्वर अपने दास को भेजा उस जगह पे, जा। हालेलुया। अपने उसी दानों की वजह से, कामों की वजह से वो मुर्दा जिलाई। हालेलुया। अगर आप खुदावन के वचनों पे चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, पूरी रीति से उसको फॉलो कर रहे हैं, पवित्रता में चल रहे हैं, हालेलुया, तो हो नहीं सकता कि आप सेम रह जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदावन का डर हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब डर रहेगा तो इंसान पाप नहीं करेगा। हालेलुया। जब डर खत्म होता है इंसान पाप करता है। हालेलुया। इसलिए आपने प्रभु का डर रखना। हालेलुया। पहले प्रभु का डर रखना।
इंसानों का डर नहीं, प्रभु का। हालेलुया। अब ऐसा नहीं कि इंसान को कोई हो, आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, हालेलुया, इज्जत नहीं करनी, इज्जत भी करनी, हालेलुया, क्योंकि वो हमारे करैक्टर को देख के अन्य जाति के लोग प्रभु में आते हैं, हालेलुया। इसलिए हमारा करैक्टर, मेक श्योर हमारा करैक्टर अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हालेलुया। जब हम पवित्र होंगे, हम किसी को सुसमाचार सुनेंगे, खुदावन उसे टच करेगा, वो रूह बचाई जाएगी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे खुदावन ने इसकी मुर्दा सिचुएशन को क्या किया, जिलाया, इसको जिंदा किया। 42 आयत को पढ़ते तो उसमें लिखा, ये बात सारी याफा में फैल गई और बतेरों ने प्रभु पर क्या किया, विश्वास किया, हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार हुआ वहां पे, वो जी उठे। प्रभु ने क्यों किया वहां पे, हालेलुया, ताकि वहां पे इस एरिया में खुदावन की महिमा हो सके, हालेलुया। कहता कि सबने विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाला था, वो बहुत दिन तक वहां पे रहा, हालेलुया। इसलिए खुदावन कुछ भी हमारे जीवनों में करता है, वो अपनी महिमा के लिए करता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे मैं इसी को पढ़ूं, इसमें लिखा 10 आयत को, कुरनेलियुस कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन में तीसरे पैर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान समन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाओं के साथ क्या क्या करता था, दान भी किया करता था, हालेलुया। हमारी प्रार्थना स्पीड तब पकड़ती है जब हम प्रभु के घर में बोलते हैं, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते आपको सिखाया था, वचन क्या था, परमेश्वर खुद कह रहे हैं, कहते तुम मुझे भेंटों में और दशवांशों में मुझे लूटते हो, हालेलुया। ना कि 4 का 10 आप पूरा पढ़ लेना, आपको सारी समझ आ जाएगी। कहते तुम लूटते हो, 10वां हिस्सा प्रभु का तो हमें प्रभु को ही देना पड़ेगा, हालेलुया। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा था, जितनी उसकी प्रार्थना थी उतना वो दान किया करता था प्रभु के घर। और वचन कहता है जब स्वर्गदूत उसके पास आए, उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, हालेलुया। वो स्पर्श कर वो देख पाया और उसने उनकी बातों को सुन पाया, हालेलुया। और प्रभु ने अपना मैसेज पहुंचाया स्वर्गदूत के द्वारा कि उसको बोल कि तेरे दान और तेरे प्रार्थना याद की गई, प्रभु के पास पहुंच गई, हालेलुया। अब सोच कर प्रभु के पास पहुंच गए तो वो इंसान सेम रहेगा सेम नहीं रहेगा, उसका जीवन टोटली बदल जाएगा, उसकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उसके हालात बदल जाएंगे, हालेलुया। कैसे? प्रार्थना के साथ बोला भी है। जब प्रार्थना के साथ हम बोलते, जो प्रार्थना आपने की है वो स्पीड पकड़ती है, जल्दी तुरंत आंसर आता है उसको, बोलने का इतना बड़ा रिजल्ट है, हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे लिखा है इसमें, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान देकर देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना तेरे दान समन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उसे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेज दिया। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। होता क्या, जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, परमेश्वर अपने दासों के ऊपर भी वही बातें प्रकट करता है और जिसको जो देना होता है उस पर भी वही भेद प्रकट करता है, हालेलुया। कैसे? जब हम पूरी रीति से प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, हालेलुया। अब यहाँ पे अगर आप आगे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, जो परमेश्वर ने कुरनेलियुस को बोला कि मेरा भक्त वहां पे ऐसे से चमड़ा करने वाले धंधे के घर पर ठहरा हुआ है, तू अपने सेवकों को भेज के उसे बुला ले। वो बात परमेश्वर ने आगे आप पढ़ोगे तो पतरस ने एक दर्शन देखा, परमेश्वर ने उसको क्या कहा, हम आगे पढ़ेंगे इसी में। 9 आयत को पतरस का दर्शन। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर
प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के छुपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वे पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाते हैं यही अतिथि है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतर कर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जातियों से जाति में सुनाम मनुष्य, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी ओनाई की। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा, दूसरे दिन वे उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ रहना यहूदी के लिए अधर्म है। समझ रहे मेरी बात को? अधर्म है। अन्य जाति के घर में रहना क्या है? अधर्म, मतलब कि पाप है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूं, इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया? कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पैर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने समन किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे हम सुने। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको जो कुछ भी देगा आप पर भी वो जाहिर करेगा और उस दास पे भी जाहिर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कैसे बात की? ये कैसे कुरनेलियुस के जीवन में हुआ? वचन क्या था? वो प्रार्थना के साथ दान भी बोया करता था, बराबर का दान होया करता था उसका। हालेलुया। और जब उसकी सुन ली गई, परमेश्वर ने कहा कि मेरा दास ऐसे ऐसे फलाने घर में चमड़े के धंधा करने वाले के घर में ठहरा हुआ है, तो अपने सेवकों को भेज, उसे बुला, ताकि वो तेरे लिए प्रार्थना करे और मैं तुझे ब्लेस कर सकूं। हालेलुया, वचन सुने। हालेलुया। इसमें लिखा है ना कि वो क्या कर सके, उसे भीतर बुलाकर तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी ओनाई की। आगे हम इसमें लिखा है, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से, हाँ यहाँ लिखा हुआ, इस 29 आयत पढ़ेंगे। इसीलिए जब बुलाया तो बिना कुछ कहे चला गया। अब मैं पूछता हूँ कि किस नाम के लिए बुलाया गया है? हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि क्या सुने? हम उसके वचन को सुने। अब हम यहाँ परमेश्वर के सामने, ताकि तुम परमेश्वर ने जो तुझसे कहा है उसे मैं क्या करूं? सुने, मैं उसे सुनूं। हालेलुया। कहते जो तुझे परमेश्वर ने कहा है उसे मैं सुनूं। किसको? कौन कह रहा है? कुरनेलियुस पतरस को कह रहा। हालेलुया। कहते जो बातें तुझ पर परमेश्वर ने जाहिर की है मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए खुदावन जो कुछ भी हमें देना चाहता है, देने से पहले वो आपको भी आत्मा में पता चल जाएगा। अगर आप स्पिरिट में चल रहे हैं, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, अगर आप वचनों पे चल रहे हैं, हालेलुया, आपको भी पता होगा कि आज खुदावन मेरे बात करने जा रहा है, और उस दास को भी पता होगा कि आज इसको परमेश्वर ने ब्लेस करना।
हालेलुया हालेलुया। में लिखा है जब हम पवित्र लोगों की संगति करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में एक मन हो जाते हैं, हम क्या हो जाते हैं? पवित्र हो जाते हैं, उसके साथ एक मन हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा कनेक्शन पवित्र आत्मा के साथ एक मन हो जाता है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कुरियस को ब्लेस करने के लिए क्या बोला? पतरस को कि जा उस घर में वो रहता है। कुरियस को भी बोला और पतरस को भी बोला कि तुझे उस घर में जाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस किया, आशीषित किया। स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिए। हालेलुया। ऐसे खुदावन जब हमें ब्लेस करता है, वो हमें सपनों के द्वारा, विजनों के द्वारा, दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा क्या करता है? वो बात करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की एक एक आज्ञा को पूरी रीति के साथ क्या करना है? फॉलो करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कलाम कहता है कि परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप कितने में से क्या बोलते हैं। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को कितनी गहराई के साथ पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप पूरा करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हुआ? तबीता मर गई थी, वो भला काम करने वाली थी, वो दान देने वाली औरत थी। कुरियस क्या था? दान देने वाला, प्रभु की प्रार्थना करने वाला, डर रखने वाला बंदा था। प्रभु ने क्या किया? ब्लेस किया। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आपको सीड भी बोलना, 10वां हिस्सा भी निकालना प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। जब आप निकालोगे, आप देखोगे कुछ टाइम बाद आप ब्लेस होते हो, फाइनेंशियली ब्लेस होते हो। हालेलुया। मलाकी 4 का 10 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वचन कहता है कि तुम मुझे भेंटों और दशमांशों में लूटते हो। कहते ऐसे जैसे अन्य जाति करते ऐसे तुम भी करते हो। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मुझे परख के देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर। हम मलाकी 4 का 10 निकालेंगे, सभी निकालें। इसमें लिखा है क्योंकि, हम 6 से पढ़ेंगे। ऊपर लिखा है दशमांश की चोरी। लिखा है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। सभी निकालेंगे। 1110 पेज, 1110 पेज मलाकी का 1110 पेज निकालेंगे। आपके पास बाइबल होनी चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, आप बदली अगर कोई शादी भी आओ तो आप 1000 वाला भी, 2000 वाला, 5000 वाला भी सूट ले लेते हो। बाइबल ओनली 250 रुपए की आती है। हालेलुया। अपनी बाइबल खरीदे ताकि खुदावन आपसे बातचीत कर सके और आप प्रभु की सुन सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज नहीं चाहिए मुझे। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। प्रभु कहता मैं बदलता नहीं, कहते इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। प्रभु बदलता नहीं है, वो दया करने वाला परमेश्वर, उसकी दया उसकी करना सदा सदा की है। हालेलुया हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। पुरखाओं के दिनों से, पुरखाओं, हमारे पुरखाओं कौन है? अब्राहम के वंश से। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक, याकूब के वंश के। हालेलुया। ये तो तुम हटते आए अपने पुरखाओं के दिनों से। हालेलुया। इसमें लिखा कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। तो मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। प्रभु कहता तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। क्या वचन कहता है कि क्या हम पूरी रीति से प्रभु की ओर फिर रहे? जब फिरेंगे तो खुदावन हमारी ओर फिरेगा। अभी हमने वचन से सीखा, तबीता पूरी ओर से प्रभु की ओर फिरी हुई थी, तभी खुदावन फिरा। जब उस पे ऊपर सिचुएशंस आई, जब उसकी मृत्यु हुई, खुदावन उसको जिलाया। हालेलुया। ऐसे कुलनेस के दान और प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। जब कुलनेस पूरी रीति से प्रभु की ओर से फिरा हुआ था, प्रभु के वचन पे चल रहा था। हालेलुया। और प्रभु ने उससे बात की, अपने दास को भेजा कि इसे ब्लेस कर। हालेलुया। ऐसे खुदावन आज वचन कहता है अपने पुरखाओं के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, मतलब कि उसकी आज्ञाओं से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तो मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मन फिरा के टोटली मेरे पीछे चलो, फिर मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा।
हालेलुया। आगे क्या कहता है वचन? कहता है सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। वो कहते हैं कि तुम पूछते हो कि कि हम किस बात में फिरे। और प्रभु कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर प्रभु कहता है कि तुम मुझे धोखा देते हो। किसमें धोखा देते हो? वचन कहता है तो भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा। कहते तो भी तुम पूछते हो प्रभु से कि प्रभु हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया। और कहता है दशमांश और उठाने की भेंटों में। इसमें दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। दशमांश प्रभु का और प्रभु को ही देना, ताकि वो 90% में हमें बरकत दे सके, हमें आशीष दे सके। हालेलुया। जब हम उसका दशमांश खाते हैं तो श्राप आते हैं। वचन कहता है कर्ज आते हैं, बीमारियां आती हैं, अटैक्स होते हैं। हालेलुया। 10वां हिस्सा हम बहुत जो प्रभु के घर होते हैं कोई बड़ा काम नहीं करते, वो तो ऑलरेडी प्रभु का है। हालेलुया। और कहता है कि तुम भेंटे जो तुम, वचन कहता है कि कभी भी हमें प्रभु के घर में, जब भी हम प्रभु के घर जाते खाली मत जाओ, प्रभु देखता है। हालेलुया। हालेलुया। सपोज करो आप किसी मंत्री से कोई मिलने जाता है, वो कैसे मिलता है? आदर सम्मान के साथ। आप जो प्रभु जो बड़ा मंत्री है आप उसको मिलने आते हो। हालेलुया। अब किस रीति के साथ आना है? आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, भेंटों के साथ। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तुम मुझे लूटते हो दशमांश और उठाने की भेंटों में, तुम पर भारी शाप पड़ा। कहते हैं जब तुम मुझे लूटते हो ना, इस कारण तुम पर क्या पड़ा है? भारी शाप पड़ा, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वन सारी जातियां ऐसा ही करती हैं। ये प्रभु खुद कह रहा है, कहते वन सारी जातियां ही ऐसा ही करती हैं। हालेलुया। इस कारण तुम पर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। आगे क्या प्रभु हमें हिदायत दे रहा है? वो हमें कह रहा है, कमांड कर रहा है, कहते सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख रथों के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी। क्यों कहेंगे धन्य? क्योंकि हम जो बोलते हैं खुदावन हमें ब्लेस करता है, पूरे वर्ल्ड में ब्लेस करता है, मोहल्ले में ब्लेस करता है, घर में ब्लेस करता है। हालेलुया। 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 जब हम परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से पूरा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम्हें सारी जातियां क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी। क्यों कहेंगी? जब हम दशमांश को, भेंटों को, आज्ञा को, प्रार्थना को, दुआओं को, विनतियों को प्रभु का डर रखेंगे, हम रख के उसके घर में आएंगे, तो वचन कहता है वो हमें ऊंचा करेगा, वो हमें ब्लेस करेगा, सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। 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 फिर कहता है और कलाम कहता है तब सारी जाति तुमको क्या कहेंगी? धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब बोले आमीन। 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 तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, ब्लेस देश होगा, आशीषित देश होगा। तुम्हारा घर ब्लेस होगा, तुम्हारा आना जाना ब्लेस होगा, तुम्हारी जॉब्स ब्लेस होगी, तुम्हारा फाइनेंस ब्लेस होगा, तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे, तुम्हारी सेहत ब्लेस होगी। इतना बड़ी परमेश्वर का मान, इतना बड़ी प्रभु हमसे क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है, वायदा कर रहा है यहाँ जब हम ये करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज हमने एक टेस्टमनी सुनी है, इस इंस्ट्रक्शंस में पावर है, छुटकारा है, आजादी है। हालेलुया। मैं आपको लिख के देती हूँ कि ये 3 दिन के डे नाइट के रोजे ना रखती, वो विपत्ति इनके जीवन से टलती भी ना। मैं सच्चाई बता रही हूँ आपको। हालेलुया। जब यहाँ पे खुदावन, जब हम यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, खुदावन का आत्मा होता है यहाँ पे, वो बात करता है। हालेलुया। 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 और खुदावन कहता है कि तुम करके तो देखो, परख के देखो, मैं झिड़कता हूँ कि नहीं झिड़कता, उन विपत्तियों को तुम्हारे जीवन से टालता हूँ कि नहीं टालता। हालेलुया। अब होता क्या, मैं आपको एक बात बताती हूँ। वचन में लिखा है इंसान 2 तरह के हैं। कुछ तो क्या होते हैं, वचन को सुन के जड़ पकड़ जाते हैं, वो पूरी रीति से प्रभु 100% दे देते हैं। कुछ जड़ नहीं पकड़ते। वचन में लिखा ना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा कि परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए, हमारा परमेश्वर ने ये आगे ठहराई है, क्योंकि वचन कहता है
जो धनवान व्यक्ति है ना, धनवान व्यक्ति, वो प्रभु के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रभु के घर में उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। जब हम बोते हैं, होता क्या, फाइनेंशियली परमेश्वर हमें ही ब्लेस करता है, हमारे ही फाइनेंस के रास्तों को खोलता है। हालेलुया। वो हमें ही ऊंचा करता है। ये परमेश्वर ने आज्ञा ठहराई है। जब हम इस आज्ञा को पूरा करते हैं, जब हम बोलते हैं, प्रभु के घर आते हैं, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वफादारी के साथ पहला स्थान प्रभु को देते निकालते हैं, तो खुदावन का कलाम कहता है वो हमें हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाने देता। वो बीमार, सबसे पहले बीमारी से झिड़कता है, वो हमें बीमारी नहीं होने देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी वो प्रोटेक्शन करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है। प्रभु देखता है। आज के वचन से मैं सीखा, तबीता दान होने वाली थी, भली औरत थी, वो एक विश्वासिनी थी। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा को मानने वाली थी। हालेलुया। 19 दान प्रार्थना को करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। जब खुदावन ब्लेस करता है वो हमारे कर्मों को भी देखता है। हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम कितनी उसकी आज्ञा को मान रहे, हम कितने उसके वचन पे चल रहे। हालेलुया। हमारे अंदर कितने खुदावन के लिए प्यास है, उसके राज्य के लिए, उसके भवन के लिए। हालेलुया। उसकी रूहों के लिए। हालेलुया। खुदावन इन चीजों को देखता है। हालेलुया। जब तक कलीसिया बोएगी नहीं, तब तक कलीसिया ब्लेस नहीं होएगी। कलीसिया को बोलना पड़ेगा, अगर वो चाहती है कि फाइनेंशियली खुदावन उन्हें ब्लेस करे, उनके संघर्ष को खत्म करे, तो आपको प्रभु के घर में बोना ही पड़ेगा। चाहे आप घटी में चल रहे हो, चाहे आप मुनाफे में चल रहे हो, आपको बोना पड़ेगा। हो सकता है खुदावन आपको देखे घटियों में चेक करे, क्योंकि मुझे भी खुदावन ने चेक किया, मेरे फादर साहब को भी चेक किया, जितने परमेश्वर के नबी उन्होंने भी घटियों में बोया। हालेलुया। आपको खुदावन चेक करता है, देखता है कि क्या हमारा फोकस पैसे के अंदर है कि यीशु मसीह के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है ये सारी कायनात परमेश्वर की बनाई हुई, सबके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल है। हमारा सोचा 1 सेकंड का भी पूरा नहीं होता, पर जब हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी मतलब कि एक परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं अच्छी रीति के साथ, तो वचन कहता है जो हम करते हैं वो उसका रिजल्ट हमें बैक मिलता है, भी मल्टीप्लाई करके परमेश्वर में वापसी देता है। हालेलुया। ऐसे आप अय्यूब की पत्री, अगर आप पुराने विश्वास से आपको पता होगा, अय्यूब परमेश्वर का एक बड़ा मतलब एक क्लोज दास, प्रभु का नबी था। हालेलुया। जब उसके जीवन में उसकी परख हुई, वचन कहता कि वो दान होने वाला व्यक्ति था, प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था। जब उसके जीवन में परख हुई, जब उसका सब कुछ चला गया, शैतान ने जब उसकी परख ली, प्रभु ने आज्ञा दी कि उसकी परख ले। हालेलुया। शैतान क्या कहने लगा परमेश्वर को कि प्रभु अगर तुझसे तू सब कुछ छीन के दे, जब ये तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। और प्रभु को पता था कि ये मेरा भक्त सच्चा है, ये मेरी महिमा, चाहे इसके पास कुछ है या नहीं है, ये मेरी महिमा से हटेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मेरे इसको सारी चीजों में तू उसको तू चेक कर सकता है, और इसके प्राणों के ऊपर तेरा अधिकार नहीं। हालेलुया। जब उसकी परख हुई, 10 दिन तक उसकी परख हुई, वो अपनी परख से खरा निकला, सब कुछ उसका चला गया, बच्चे, बैंक बैलेंस, मतलब की प्रॉपर्टी, सब उसका चला गया। इवन लास्ट में उसकी जो वाइफ थी उसने भी बोल दिया कि अब तो छोड़ दे, परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, सब कुछ तो चला गया। और उसने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसी का नाम क्या है, धन्य है। हालेलुया। परमेश्वर उसके मुंह के इसी शब्द को सुनकर वचन कहता है कि परमेश्वर के सारी चीजों को साथ गुना करके वो वापस दी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे मुंह के शब्द निर्धारित करते हैं। प्रभु देखता है कि अब क्या होने पे तो सब करते हैं, जब नहीं है क्या तब भी करते हैं। परमेश्वर चीजों को देखता है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन के आप लोगों को टेस्टमनी दी थी। मेरी लाइफ में एक टाइम ऐसा आ गया था, हमारे पीपी में आटा नहीं था। मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको, सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। आप सोचोगे कि सच में ये ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो मेरी परख थी। हालेलुया। आटे के लिए भी पैसे नहीं थे, आटा था ही नहीं, पैसे ही नहीं थे, पर खुदावन देख रहा था हमें। हालेलुया। वो हमारा फेथ, खुदावन हमारा फेथ को चेक कर रहा था। हालेलुया। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने डिवाइन नंबर भेजा। हम प्रार्थना करते गए, निरंतर बढ़ते गए, अड़े रहे, खड़े रहे, तो खुदावन ने आज हमें यहाँ तक पहुंचा दी। हालेलुया। ये परमेश्वर की प्लानिंग होती है। हालेलुया। इसीलिए आपको अड़े रहना, खड़े रहना। मुसीबत आए, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, अगर आपका घर चट्टान के ऊपर बना हुआ, तो जब ये आंधी तूफान है कि ये गिरेगा नहीं, आप खड़े रहेंगे। आपको पता है परमेश्वर खड़ा है, वो ब्लेस करेगा, वो देगा। मैं रियलिटी बता रही हूँ, लॉकडाउन के दौरान
2.5 लाख रुपए एक अन्य जाति की एक सिस्टर ने मेरी हेल्प की, 2.5 लाख, और बिना उसके सिक्योरिटी के, बिना उस चीज रखे। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन इतनी डाउन थी, मैं बता नहीं सकती। वो प्रभु ही कर रहा था, चेक कर रहा था। अब क्या कहना तो बहुत आसान होता है कि हम खुदावन की सेवा करेंगे। जब इंसान की परख होती है ना, असली परख उसके उस टाइम पे परखी जाती है कि उसके मुंह के शब्द क्या है। हमने कहा था प्रभु तू जिस रजा में हमें रखना चाहता है, हम रहने के लिए रेडी। देगा तू भी तो भी हमारा परमेश्वर, नहीं देगा तो भी हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन का वचन कहते हैं जब हम उस परख से निकल जाते हैं, खुदावन हमें बहुत आयत के साथ देता है, वो हमारी सारी कमी घटी को परख से पूरा करता है। हालेलुया। और खुदावन ने ये प्रैक्टिकल मुझे सिखाया, खुदावन ने मेरे जीवन में किया है प्रैक्टिकल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको प्रभु में अड़े रहना, खड़े रहना, दान विश्वास प्रभु के राज्य में वफादारी के साथ निकालते रहना। हालेलुया। प्रभु को हमारा धन नहीं चाहिए। जब हम प्रभु के राज्य के लिए खड़े हो जाते हैं चट्टान की तरह, तो खुदावन हमारे फिर वो जो श्राप होते, जो कर्ज होते, जो बंधन होते, ऐसे तोड़ता हमारी लाइफ से, फिर दुनिया देखती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर लोग देखते हैं, वचन में लिखा है कि मैं तेरी मेज को तेरे शत्रुओं के सामने क्या करूंगा, बिछाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है, वो हमें हमारे शत्रुओं के सामने ऊंचा करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपने आज प्रभु से एक फैसला लेना। आज हमने वचन से सीखा, तबीता एक बोलने वाली विश्वास नहीं थी। वो जब मृत्यु उसके ऊपर आई तो मृत्यु उस पर जय नहीं पा पाई। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु को भी हार माननी पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु के साथ खराई के साथ चलते हैं, चाहे कितनी बड़ी भी आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, उसे लौटना ही पड़ेगा, हमारी लाइफ से जाना ही पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बोले कि प्रभु मुझे एक बड़ा विश्वास दे, जैसे आपने तबीता को दिया, उल्लेस को दिया खुदावन, ताकि जब मेरी परख हो मुझे बोलने वाला ही दे परमेश्वर, मैं भेंटों को, विश्वास को, प्रियाज्ञों को मानने वाला, पवित्रता में चलने वाला बन सकूं मेरे परमेश्वर। खोले अपने हृदय को आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद।